गाइस, इमेजिन करो एक मशीन जो आपसे 1000x फास्ट सोच सकती है, जो लाखों डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करके सेकंड्स में डिसीजन ले सकती है, जो डॉक्टर से पहले डिजीज डिटेक्ट कर सकती है। और सबसे शॉकिंग बात, आज दुनिया में ऐसी मशीन्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अगर आप YouTube रिकमेंडेशंस देखते हो, अगर आप गूगल असिस्टेंट से बात करते हो, अगर आप फेस अनलॉक यूज करते हो, तो आप ऑलरेडी ये यूज कर रहे हो। और फ्यूचर में यह दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी बनने वाली है। इसीलिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यह फुल कोर्स बेसिक टू एडवांस, और आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू यह। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक सवाल सोचिए, अगर मशीन्स इंसान की तरह सोचने लगे तो फ्यूचर में क्या होगा? क्या मशीन्स हमारे जॉब्स ले लेंगी, या फिर मशीन्स हमारी लाइफ को और इजी बना देगी? इसी सवाल का आंसर है ये आई। सबसे पहले समझते हैं ये होता क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउस machines and computers to think, learn, and make decisions like human. In AI, computers are programmed to perform tasks that normally require human intelligence. So, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई एक टेक्नोलॉजी है जिसमें मशीन्स को इंटेलिजेंट बिहेवियर सिखाया जाता है, यानी कंप्यूटर्स को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो सोच सके, सीख सके, डिसीजंस ले सके, प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन की तरह। इसीलिए एआई का मेन गोल है मशीन्स को ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसा बिहेवियर देना। जैसे एआई एक फील्ड है कंप्यूटर साइंस की, जिसमें हम ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं जो डेटा से सीखते हैं, पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और ये सब ऑटोमेटिकली करते हैं। यही इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट फोकस ऑन क्रिएटिंग इंटेलिजेंट मशीन्स। नाउ वी सी एआई वर्सेस ह्यूमन वर्सेस एआई। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप एक नॉर्मल कैलकुलेटर यूज करते हो तो आप 10 + 20 लिखोगे, कैलकुलेटर आंसर देगा 30। लेकिन कैलकुलेटर खुद कुछ नहीं सीखता, उसे सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना आता है। लेकिन अगर एक एआई सिस्टम हो और आप उसे पूछो कल का वेदर कैसा होगा, तो एआई सिस्टम पास्ट वेदर डेटा एनालाइज करेगा, पैटर्न आइडेंटिफाई करेगा, प्रिडिक्शन करेगा। यानी ये आई सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता, ये डेटा से लर्न भी करता है। जैसे अब देखते हैं ये कहाँ यूज हो रहा है। और सच बताओ तो आप डेली ये यूज करते हो। जैसे देखिए चैटबॉट्स, तो चैटबॉट्स ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो ह्यूमन कन्वर्सेशन सिमुलेट करता है। जैसे कि कस्टमर सपोर्ट चैट, अगर आप किसी वेबसाइट पर पूछते हो वेयर इज माई ऑर्डर, तो चैटबॉट ऑटोमेटिकली रिप्लाई करता है। जैसे चैट जीटीपी जो क्वेश्चंस का आंसर देता है और कन्वर्सेशन करता है। नेक्स्ट है रिकमेंडेशन सिस्टम्स। अगर आप YouTube या Netflix यूज करते हो तो आपने नोटिस किया होगा प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली आपको रिकमेंडेड वीडियोस और मूवीज दिखाता है। ये कैसे होता है? ये एनालाइज करता है आपने क्या देखा, कितना टाइम देखा, किस टाइप का कंटेंट पसंद आया, उसके बाद सिस्टम सिमिलर कंटेंट रिकमेंड करता है। तो दिस इज रिकमेंड सिस्टम यूज इन यूआई। नेक्स्ट वी सी सेल्फ ड्राइविंग कार्स। तो ये एक पावरफुल एग्जांपल है सेल्फ ड्राइविंग कार्स। इमेजिन करो ड्राइवर सीट पर कोई नहीं है, फिर भी कार सिग्नल पे रुक रही है, रोड डिटेक्ट कर रही है, पेडिस्ट्रियन आइडेंटिफाई कर रही है। ये सब पॉसिबल है यही की वजह से। कार सेंसर्स और कैमरा से डेटा कलेक्ट करती है और यह सिस्टम उस डेटा को एनालाइज करके डिसीजन लेता है। तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स मींस uses AI to detect roads, recognize traffic signals, avoid obstacles. Next is smart assistants. Smart assistants भी AI पर बेस्ड होते हैं, जैसे Siri, Google Assistant, Alexa। अगर आप बोलो सेट अलार्म फॉर 7 AM, तो असिस्टेंट आपकी वॉइस को समझता है और कमांड एक्सिक्यूट करता है। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP। अब हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एआई कब स्टार्ट हुआ? यह आज पॉपुलर हुआ है, लेकिन इसका आइडिया बहुत ही पुराना है। जैसे 1950 में आया था यह आइडिया। 1950 में एक साइंटिस्ट ने एक क्वेश्चन पूछा, कैन मशीन्स थिंक? उनका नाम था एलन ट्यूरिंग। उन्होंने एक टेस्ट प्रपोज किया, ट्यूरिंग टेस्ट। इस टेस्ट का गोल था चेक करना अगर मशीन्स और ह्यूमन से बात करें और अगर हम डिफरेंस नहीं बता पाए तो मशीन इंटेलिजेंट है। नेक्स्ट 1956 में बर्थ हुआ एआई का। 1956 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ
डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस, यह पहली बार टर्म यूज हुआ एआई। इस टर्म का इंट्रोड्यूस किया जॉन मुकर्ती ने, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ एआई कहा जाता है। आफ्टर 1980 एक्सपर्ट सिस्टम में डेवलप्ड टू सिमुलेट द डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज ऑफ ह्यूमन एक्सपर्ट। नेक्स्ट 2010 modern AI revolution. AI become more powerful because of large amount of data, powerful computers, better machine learning algorithms. These lead to modern AI tools like ChatGPT and AI assistants. तो 2010 के बाद AI का बूम स्टार्ट हुआ। क्यों? 3 मेन रीजंस है। ह्यूज डेटा अवेलेबल हुआ, पावरफुल कंप्यूटर्स आए, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स इंप्रूव हुए। इसीलिए आज हम देख रहे हैं ChatGPT, AI इमेज जनरेटर, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। So now we see why AI is needed. अब सवाल आता है AI की जरूरत क्यों है? So AI is important because it helps solve complex problems and improve efficiency. जैसे ऑटोमेशन, AI रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि फैक्ट्रीज में रोबोट्स असेंबली का काम करते हैं। इससे टाइम सेव होता है, ह्यूमन इफेक्ट कम होता है। नेक्स्ट फास्टर डिसीजन, AI ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एनालिसिस कर सकता है। ह्यूमन का जहां हावर्स लगते हैं, यह वह सेकेंड्स में एनालिस कर देता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन सिस्टम्स। नेक्स्ट हमारा एक्यूरेसी, यह सिस्टम रिड्यूस ह्यूमन एरर्स, जैसे यह सिस्टम एरर करता है, एरर्स कम करता है, जैसे कि मेडिकल डायग्नोसिस, यह स्कैन एनालाइज करके डिसीजेस डिटेक्ट कर सकता है। नो पर्सनलाइजेशन, यह इम्प्रूव्स पर्सनलाइज्ड सर्विस, जैसे कि स्पॉटिफाई म्यूजिक रिकमेंडेशंस। अब चले जाते हैं इम्पोर्टेंट ऑफ ये। सो ये ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, यूज होता है, ये यूज हो रहा है, आप भी देख रहे हैं ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री यूज कर रहा है ये। जैसे कि हेल्थ केयर, यह डिजीज डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, जैसे कैंसर डिटेक्शन सिस्टम्स। और बैंकिंग में यह फ्रॉड डिटेक्शन के लिए यूज होता है, अगर सस्पेंशन ट्रांजैक्शन होता है तो यह इंस्टेंटली अलर्ट कर देता है। नेक्स्ट एजुकेशन में यह पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्रोवाइड करता है, जैसे कि यह ट्यूटर्स जो स्टूडेंट्स को वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट फीचर ऑफ ए ट्रांसपोर्टेशन, यह हेल्प्स इन ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड सेल्फ ड्राइविंग कार्स। अब देखते हैं फ्यूचर में एआई की डिमांड। फ्यूचर में एआई की डिमांड बहुत ही हाई होने वाली है। यह इंजीनियर दुनिया के हाईएस्ट पेड टेक प्रोफेशनल में से है। पॉपुलर एआई रोल जैसे एआई इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, एआई रिसर्चर्स, और सबसे इंटरेस्टिंग बात फ्यूचर में हो सकता है एआई डॉक्टर्स, एआई टीचर्स, एआई लॉयर्स और एआई इंजीनियर भी हो सकते हैं। इसीलिए एआई को कहा जाता है नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। हमारा लेक्चर है एआई की बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ एआई। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, एआई का डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ताकि हम समझ सके कि एआई सिस्टम कितने पावरफुल है और कैसे काम करता है। एआई को मेनली 2 तरीकों से क्लासिफाई किया जाता है, बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी, बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी। जिसे कैपेबिलिटी का मतलब है एआई कितना इंटेलिजेंट है करके, वही फंक्शनलिटी का मतलब है एआई काम कैसे करता है। चलिए आप एक एक करके डीपली समझते हैं। टाइप्स ऑफ एआई बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी। तो कैपेबिलिटी का मतलब एआई की पावर और इंटेलिजेंस लेवल कितनी है कंपेयर्ड टू ह्यूमंस। इस कैटेगरी में 3 टाइप्स होते हैं, नैरो एआई, जनरल एआई, सुपर एआई। So narrow AI is an AI system designed to perform one specific task. It cannot perform tasks outside its programmed area. So narrow AI एक ऐसा AI सिस्टम होता है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसका मतलब है ये AI सिर्फ उसी काम में एक्सपर्ट होता है जिसके लिए इसे ट्रेन किया गया है। ये दूसरे काम खुद से नहीं कर सकता। जैसे नैरो AI एक स्पेशलिस्ट एम्प्लॉय की तरह होता है, जिसे एक डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट हो सकता है लेकिन वो सर्जरी या इंजीनियर नहीं करेगा। एग्जैक्टली वैसे ही नैरो एआई भी सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जैसे आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर जगह नैरो एआई यूजर है। वो कैसे? जैसे कि वॉइस असिस्टेंट गूगल असिस्टेंट यूज कर रहा है, जैसे कि नेविगेशन सिस्टम गूगल मैप्स यूज कर रहा है, वीडियो रिकमेंडेशन सिस्टम जैसे यूट्यूब, ये चैटबॉट जैसे ChatGPT। तो ऑलमोस्ट आज सब नैरो एआई में ही चल रहा है। तो चलिए एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल्स भी लेते हैं। अगर आप YouTube ओपन करते हो, सी हियर, जैसे हम YouTube ओपन करेंगे तो आप जैसे आप एंटर करेंगे पाइथन ट्यूटोरियल या फिर आप एंटर करेंगे कोडिंग विद निर्मला,
तो जैसे उसके बाद आपके होम पेज में सिर्फ वीडियोस देखने लगता है, वही वीडियोस, सिमिलर वीडियोस दिखने लगता है। स्टूडेंट्स को लगता है फोन कैसे समझ गया, मुझे क्या देखना है करके। तो एक्चुअली यहाँ यह रिकमेंडेशन सिस्टम काम कर रहा है। यह एनालाइज करते हैं आपने क्या सर्च किया, क्या वीडियो देखा और कितने देर तक देखा, ये सब ये वीडियोस मेनली एनालाइज करते हैं। तो देखिए उसके बाद हम मेनली यही आता है फ्रॉम कोडिंग विद एंटर करेंगे। तो उसके बाद जो भी हमारे जो भी आप देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल, तो पाइथन ट्यूटोरियल के बारे में ही आपके रिकमेंडेशंस आते रहेंगे। तो ये नैरो एआई का परफेक्ट एग्जांपल है। तो उसके बाद ये सिमिलर कंटेंट रिकमेंड करता है जैसे कि इसमें कर रहा है। सो नेक्स्ट, नैरो एआई का यूज हर इंडस्ट्री में होता है। हर इंडस्ट्री में नैरो एआई यूज होता है। जैसे कि हेल्थ केयर, ये एक्सरे और मेडिकल इमेजेस एनालाइज करता है और डिजीज डिटेक्ट करता है। जैसे ये कैंसर डिटेक्शन में डॉक्टर्स को हेल्प करता है। नेक्स्ट, बैंकिंग, ई कॉमर्स, बैंकिंग एआई का यूज करके फ्रॉड डिटेक्शन करता है। अगर अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस होता है तो यह इमीडिएटली डिफेक्ट डिटेक्ट करता है। ऑनलाइन शॉपिंग में ऑलमोस्ट ऑल ऑनलाइन शॉपिंग में एआई यूज हो रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स एआई का यूज करते हैं। अगर आप शूज सर्च करते हो तो ये आपको सिमिलर प्रोडक्ट सजेस्ट करता है। नेक्स्ट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि मैंने बताया है, जैसे आज दुनिया में जो भी एआई टूल्स यूज हो रहा है ऑलमोस्ट सब नैरो एआई कैटेगरी में आता है। इवन एडवांस टूल जैसे चैट जीटीपी, ये भी नैरो एआई है क्योंकि ये मेनली लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और टेक्स्ट जनरेशन के लिए बना है। नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं जनरल एआई। So general AI is an AI system that can perform any intellectual task that an human can do. तो जनरल एक ऐसा AI सिस्टम होगा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के लेवल पर काम करेगा। इसका मतलब ये AI किसी भी इंटेलेक्चुअल टास्क को परफॉर्म कर सकता है जैसे ह्यूमंस करते हैं। ये सिर्फ एक काम नहीं करेगा, ये कर सकता है लर्निंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी। जैसे जनरल AI एक मल्टी टैलेंटेड ह्यूमन ब्रेन की तरह होता है। जैसे सोचो एक एआई रोबोट है, अगर आप उसे बोलो मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करो तो वो सॉल्व करेगा। जैसे अगर आप बोलो पेंटिंग बनाओ तो वो बना कर देगा। जिसे आप बोलेंगे मेडिकल डायग्नोसिस करो तो वो भी करके देगा। मतलब एक ही सिस्टम मल्टीपल डोमेन्स में इंटेलिजेंट होगा। जैसे अभी तक करंट सिचुएशन में समझे तो अभी तक ट्रू जनरल एआई एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन दुनिया के बिगेस्ट कंपनीज इस पर रिसर्च कर रही है। जैसे ओपन एआई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये कंपनीज एआई को ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये था हमारा जनरल एआई। नेक्स्ट टॉपिक सुपर एआई। सुपर एआई एक हाइपोथेटिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी ज्यादा पावरफुल होगा। सो इट्स मशीन दैट आर मोर इंटेलिजेंट दैन ह्यूमंस इन एवरी एक्सेप्ट। इसका मतलब ये ह्यूमन से बेटर होगा थिंकिंग में, क्रिएटिविटी में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, डिसीजन मेकिंग में। मतलब ये ह्यूमन से हर फील्ड में ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा। जैसे करंट सिचुएशन, जैसे सोचो, आप एग्जांपल समझते हैं। जैसे सोचो एक सुपर एआई सिस्टम है। अगर वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज, डिजीज, एनर्जी क्राइसिस, तो सुपर एआई कुछ सेकंड्स में सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे करंट सिचुएशन समझते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुपर एआई अभी एग्जिस्ट नहीं करता सच में। यह सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं, बाद में फ्यूचर में शायद ही बन जाएगा। तो नाउ वी सी, अब हमने कैपेबिलिटी देख लिया। अब हम चले जाते हैं टाइप्स ऑफ एआई बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी। सो अब हम दूसरी क्लासिफिकेशन समझेंगे। यह बताता है कि यह काम कैसे करता है। इसमें 4 टाइप्स होते हैं: रिएक्टिव मशीन्स, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड, सेल्फ अवेयर एआई। तब हम देखते हैं ये रिएक्टिव मशीन्स क्या होता है। Reactive machines are the most basic type of AI. They can only react to current situation and do not store past data. So reactive machines ये सबसे बेसिक टाइप का ये होता है। ये सिर्फ करंट इनपुट पर रिएक्ट करता है। इसमें मेमोरी नहीं होती, पास्ट एक्सपीरियंस स्टोर नहीं होता। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। फेमस एग्जांपल हम इसमें लेंगे IBM डीप ब्लू। इसने चेस चैंपियन गैरी कैस्परोव का हराया था, लेकिन डीप ब्लू सिर्फ करंट चेस बोर्ड एनालाइज करता है, ये पास्ट गेम से लर्न नहीं करता था। नेक्स्ट वी सी लिमिटेड मेमोरी। लिमिटेड मेमोरी AI can store past data for a short time and use it to make decision. So limited memory AI past data को टेम्पररी स्टोर करता है और उसका यूज करके बेटर डिसीजंस लेता है। ये आज के टाइम का मोस्ट कॉमन AI टाइप है। जैसे कि एक एग्जांपल, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। कंपनीज जैसे टेस्ला, बहुत सारे कंपनीज ये सिस्टम एनालाइज करता है। जैसे एनालाइज रोड,
डेटा जैसे रोड कंडीशंस, नियर बाय कार्स, ट्रैफिक सिग्नल्स, स्पीड्स, ये सब यूज करता है और प्रीवियस डेटा के बेस पर डिसीजंस लेता है। जैसे सोचो अगर आप यूट्यूब पे एक वीडियो देखते हो तो ये याद रखता है कि आपको किस टाइप का कंटेंट पसंद है, उसके बाद फ्यूचर में सिमिलर वीडियोस रिकमेंड करता है। यह लिमिटेड मेमोरी ये है। So it's the main topic. Next we see theory of mind AI. So theory of mind AI refers to system that can understand human emotions, beliefs and intentions. जैसे theory of mind AI एक ऐसा सिस्टम होगा जो human emotions और thoughts को समझ सकेगा। यह ह्यूमंस के बिहेवियर को एनालाइज करके इमोशनली इंटरेक्ट कर सकता है। जैसे इसमें पॉसिबल यूजेस क्या हो सकते हैं, जैसे फ्यूचर में इसका यूज हो सकता है मेंटल हेल्थ थेरेपी, एडवांस रोबोट्स में कस्टमर सपोर्ट के लिए, पर्सनल असिस्टेंस के लिए मेनली यूज होता है। अभी ये रिसर्च स्टेज में है। तो नेक्स्ट टॉपिक सेल्फ अवेयर एआई। ये सब आपको मीन्स कुछ जानने के लिए, टाइप्स ऑफ एआई जानने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। सेल्फ अवेयर एआई सबसे एडवांस एआई होगा। इसमें मशीन्स अपने एग्जिस्टेंस को समझ सकेंगे, मतलब एआई को पता होगा मैं एक इंटेलिजेंट सिस्टम हूँ। जैसे इसमें देखिए करंट स्टेटस, अगर ऐसे ये डेवलपमेंट होता है तो वो ह्यूमंस की तरह इमोशंस फील करेगा, सेल्फ अवेयरनेस रखेगा, डिसीजंस खुद लेगा। लेकिन अभी ये सिर्फ साइंस फिक्शन और थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। सो सेल्फ अवेयर डज नॉट एग्जिस्ट इट इज ओनली थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। ये अभी रिसर्च कर रहे हैं इसके बारे में। अब तक सिर्फ नैरो एआई जो कि हम यूज कर रहे हैं। यह इंटेलिजेंस का दो मेजर क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज। नैरो है जो आज हर जगह यूज हो रहा है। जनरल एआई फ्यूचर में ह्यूमन लेवल एआई बन सकता है। सुपर एआई ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंट एआई। नेक्स्ट चले जाते हैं बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी। जैसे रिएक्टिव मशीन्स, इसमें कुछ मेमोरी नहीं होती, नो मेमोरी, लिमिटेड मेमोरी, पास्ट डेटा यूज कर सकता है, मोस्ट कॉमन इन टुडे। थियरी ऑफ माइंड, ये क्या कहता है ह्यूमन इमोशंस समझता है। रिसर्च स्टेज के अंदर है थियरी ऑफ एआई। और नेक्स्ट सेल्फ अवेयर एआई, ये क्या है फुल्ली इंटेलिजेंट मशीन्स, कॉन्शियस एआई सिस्टम, ये फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है। सो टुडे मोस्ट एआई सिस्टम बिलोंग्स टू नैरो एंड लिमिटेड मेमोरी एआई। यही आज की ये सिस्टम यूज हो पा रहा है। सो आज की दुनिया में जो ये सिस्टम यूज हो रहा है वो मोस्टली नैरो एआई और लिमिटेड मेमोरी एआई होता है। फ्यूचर में ये और एडवांस होता जाएगा और शायद हम जनरल एआई तक पहुंच जाएंगे। कि आज के टाइम पर जो भी एआई सिस्टम्स एग्जिस्ट करता है वो मोस्टली नैरो एआई कैटेगरी में आता है। लेकिन जब भी एआई के बारे में बात करते हैं, तीन टर्म्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली सुनने को मिलते हैं, ये मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होता है कि क्या ये तीन अलग टेक्नोलॉजीज है या ये एक ही चीज का डिफरेंट नाम है। एक्चुअली सच क्या है कि सच ये है कि ये तीन टेक्नोलॉजीज एक हायरार्की में कनेक्टेड है। जैसे ये सबसे बड़ा फील्ड है, मशीन लर्निंग ये एक सबसेट है और डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक एडवांस सबसेट है। सो आज के वीडियो में हम इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझेंगे और इस वीडियो के बाद आपको एआई वर्सेस मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज ये। तो सबसे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री समझना इंपॉर्टेंट है। सो एआई का कॉन्सेप्ट 1950 में इसमें स्टार्ट हुआ था। उस टाइम साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ये सोच रहे थे कि क्या मशीन्स को ह्यूमन जैसा इंटेलिजेंट बनाया जा सकता है। सो 1956 में एक फेमस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसे दार्टमouth कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। इसी कॉन्फ्रेंस में यह टर्म ऑफिशियली इंट्रोड्यूस की गई। इसके बाद साइंटिस्ट ने रिसर्च स्टार्ट की कि मशीन्स कैसे सोच सकती है, कैसे लर्न कर सकती है, कैसे डिसीजंस ले सकती है। लेकिन उस टाइम कंप्यूटर्स पावरफुल नहीं थे और डेटा भी लिमिटेड था, इसीलिए प्रोसेस स्लो हुआ। लेकिन 1990s के बाद मशीन लर्निंग पॉपुलर हुए जिसमें मशीन्स का डेटा से लर्न करना सिखाया गया और लास्ट डिकेड में डीप लर्निंग रेवोल्यूशन आया जिसमें ये को एक्सट्रीमली पावरफुल बनाया गया था डीप लर्निंग की वजह से। और आज जो टेक्नोलॉजीज हम यूज करते हैं जैसे फेस रिकग्नाइजेशन, वॉइस असिस्टेंस, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, चैटबॉट्स, इन सब में डीप लर्निंग का हेवी यूज होता है। तो आप सोच रहे होंगे ये की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर ये आया क्यों। तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या होता था, जैसे प्रोग्रामिंग मैनुअली रूल्स लिखा जाता था, जैसे एग्जांपल अगर कंडीशन ये हो तो आउटपुट बी आ जाए।
लेकिन रियल प्रॉब्लम्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे स्पैम ईमेल डिटेक्शन, इमेज रिकॉग्नाइजेशन, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। इन प्रॉब्लम्स के लिए हर रूल मैनुअली लिखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसीलिए साइंटिस्ट ने सोचा क्या मशीन को डेटा दिया जाए और मशीन खुद पैटर्न्स लर्न करे। तो यही आइडिया मशीन लर्निंग का बेस बना। और जब प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लेक्स हो गए, जैसे इमेजेस और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, तब डीप लर्निंग डेवलप हुआ। अब हम चले जाते हैं मेन टॉपिक हमारा ये AI is a technology that allows machines or computers to think, learn and make decisions like human. So ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो machines को human जैसा इंटेलिजेंट बिहेवियर परफॉर्म करने की एबिलिटी देता है। इसका मेन गोल है स्मार्ट मशीन्स क्रिएट करना जो नॉर्मली ह्यूमन इंटेलिजेंस रिक्वायर करने वाला टास्क परफॉर्म कर सके। सो ह्यूमन इंटेलिजेंस का मतलब होता है सोचना, डिसीजंस लेना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, लैंग्वेज समझना, ऑब्जेक्ट्स रिकॉग्नाइज करना और एक्सपीरियंस से कुछ सीखना। सो ये का एम यही है कि ये सारी कैपेबिलिटीज मशीन में डेवलप करना। सो ये ट्राइज टू सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस इनसाइड मशीन्स। सो ये का गोल है मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाना। जैसे हम ओपन करते, क्रोम ओपन कर लेते, देखिए इसमें हम जैसे कुछ भी इसमें देखिए ये मोड। तो अगर आप किसी वेबसाइट पर जाते हो और वहां एक चार्ट बाट आता है, आप क्वेश्चन पूछते हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछते हो, जैसे हम ओपन करते हैं और आप कुछ भी क्वेश्चन पूछते हो, सी हम ऑर्डर डिलीवरी कब होगी, या फिर हम नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेते हैं हेलो, तो सिस्टम क्या करता है कि सिस्टम तुरंत आंसर देता है। तो वो केस है जिस स्टेप 1 यूजर का क्वेश्चन रीड करता है, देखिए हेलो हेलो व्हाट्स गोइंग, ये ऑटोमेटिकली आंसर दिया, तो यूजर का क्वेश्चन रीड करता है। स्टेप 2 क्या करता है कि उसका मीनिंग एनालाइज करता है, फिर क्या करता है कि डेटाबेस ये मॉडल से करेक्ट रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ये सब पॉसिबल होता है ये इंटेलिजेंस की वजह से। जैसे आप नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं यूट्यूब रिकमेंडेशंस। सो देखिए जब आप यूट्यूब ओपन करते हो तो होम पेज पर रिकमेंडेड वीडियोस दिखता है। जैसे अगर आप कोडिंग वीडियोस देखते हो तो यूट्यूब आपको और कोडिंग रिलेटेड वीडियो सजेस्ट करेगा। सिस्टम एनालाइज करता है आपने क्या वीडियोस देखा, कितना वॉच टाइम दिया, कौन सा टॉपिक पसंद है, फिर सिस्टम स्मार्टली रिकमेंडेशन जनरेट करता है। ये एआई का रियल एप्लीकेशन है। अब हम एक और एग्जांपल, जैसे एआई को समझने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे इमेजिन करो एक स्मार्ट रोबोट असिस्टेंट। अगर रोबोट इंस्ट्रक्शन समझ सकता है, क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है, डिसीजंस ले सकता है, तो हम बोल सकते हैं कि उस रोबोट में एआई है। सो एआई ट्राइज टू सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस इनसाइड machines. So it say this. नेक्स्ट चल जाते हैं अपने मशीन लर्निंग का। अब आते हैं मेन टॉपिक मशीन लर्निंग पर। मशीन लर्निंग ये का सबसेट है। See here, machine learning is a subset of AI. It is a method that allows computers to learn from data without being explicitly programmed. Instead of writing exact rules, we give the machine large amount of data and the machines learn patterns from the data. So machine learning एक टेक्निक है जिसमें मशीन्स के डेटा के थ्रू ऑटोमेटिकली रन करना सिखाया जाता है विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामर रूल्स लिखता है, मशीन लर्निंग में सिस्टम को डेटा दिया जाता है और सिस्टम खुद पैटर्न्स लर्न करता है। जितना ज़्यादा डेटा मिलेगा सिस्टम उतना बेटर लर्न करेगा। सो गाइस, मशीन लर्निंग का मतलब है मशीन्स को डेटा से सीखने की एबिलिटी देना। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम जब भी हम जीमेल ओपन करते हैं, जीमेल ओपन करते हैं, तो जीमेल में क्या है, स्पैम फोल्डर होता है। सिस्टम एनालाइज करता है कि ईमेल कंटेंट, सेंडर रिपीटेशन, प्रीवियस स्पैम पैटर्न्स, फिर सिस्टम डिसाइड करता है कि ईमेल स्पैम है या नहीं। तो ये सिस्टम एनालाइज करके हमें ये दिखाता है कि स्पैम है, ये शेड्यूल्ड, ये इंपॉर्टेंट, ये ड्राफ्ट, ये सब फिर हमें इसमें इस फोल्डर के अंदर ऑटोमेटिक चला जाता है। तो यही प्रोसेस होता है मशीन लर्निंग से होता है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स एनालाइज करो, आपने कौन सी मूवीज देखी है, कौन सा जनरली पसंद है, कौन सी मूवीज कंप्लीट देखी, फिर सिस्टम प्रेडिक्ट करता है कि नेक्स्ट आपको कौन सी मूवी पसंद आ सकती है। सो ये भी मशीन लर्निंग का एग्जाम्पल है। जैसे हम इमेजिन करो, एक सिंपल एग्जाम्पल इमेजिन करो, एक टीचर स्टूडेंट को एनिमल्स आइडेंटिफाई करना सिखा रहा है। टीचर स्टूडेंट का बहुत सारी इमेजेस दिखाता है, जैसे डॉग, कैट, हॉर्स, फिर स्टूडेंट ग्रेजुअली पैटर्न समझने लगता है। नेक्स्ट टाइम न्यू इमेज आएगी तो स्टूडेंट आइडेंटिफाई कर लेगा कि मशीन लर्निंग में एग्जैक्टली इसी तरह काम करता है। मशीन को डेटा दिया जाता है और वो पैटर्न्स लर्न करता है। तो मशीन लर्निंग वर्क्स विथ 3 मेन थिंग्स: डेटा,
algorithms training. The system studies the data and learn patterns. After learning those patterns, it can make predictions or decisions. अब हम चले जाते हैं अपने डीप लर्निंग पर. So deep learning is a subset of machine learning that uses neural networks with many layers to analyze large and complex data. It is inspired by the structure of human brain. So deep learning machine learning का एक advanced subset है जो artificial neural networks का यूज करता है complex data को analyze करने के लिए. न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है. सो ह्यूमन ब्रेन में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं. सो डीप लर्निंग मॉडल्स भी मल्टीपल लेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स यूज करते हैं, इसीलिए इसे डीप लर्निंग कहा जाता है. जैसे आप खुद ही देख लो, आपके सबके हाथों में स्मार्टफोन्स होते हैं, तो स्मार्टफोन फेस अनलॉक में डीप लर्निंग यूज होता है. वो कहते हैं इसके स्टेप्स देखिए. जैसे एक कैमरा फेस कैप्चर करता है, तो स्टेप 2 क्या कहता है कि डीप लर्निंग एल्गोरिथम फेशियल फीचर्स डिटेक्ट करता है, जैसे आईज, नोज, फेस का शेप. फिर स्टेप 3 क्या करता है कि सिस्टम स्टोर डेटा से कंपेयर करता है. नेक्स्ट अगर मैच हो जाता है तो फोन अनलॉक हो जाता है विद इन 1 सेकेंड. तो ये हमारे डीप लर्निंग के मैच है. नेक्स्ट एक और एग्जांपल, आपके हाथों में जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स आजकल बहुत सारे ट्रेंड है. तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स रोड का एनालाइज करती है यूजिंग कैमरास एंड सेंसर. सो सिस्टम डिटेक्ट करता है कि पेडिस्ट्रियंस, व्हीकल्स, ट्रैफिक लाइट्स, रोड साइंस. फिर सिस्टम डिसीजन लेता है कि ब्रेक लगाना है या नहीं, स्पीड कब कम करनी है, लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, या फिर कहाँ रुकना है. तो ये सब डीप लर्निंग मॉडल्स की हेल्प से होता है. नेक्स्ट इसकी रिलेशनशिप क्या है, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है. जैसे अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेशनशिप क्या है. जैसे ये इज द मेन फील्ड. Inside here we have machine learning. Inside machine learning we have deep learning. So the hierarchy look like this: machine AI, then machine learning, then deep learning. तो इसका हायरार्ची समझो. ये सबसे बड़ा फील्ड है. मशीन लर्निंग AI का एक पार्ट है. डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक एडवांस पार्ट है. जैसे इमेजिन करो 3 सर्कल्स. सबसे बड़ा सर्कल है AI, उसके अंदर है मशीन लर्निंग और उसके अंदर है डीप लर्निंग. इसका मतलब हर डीप लर्निंग सिस्टम मशीन लर्निंग होता है और हर मशीन लर्निंग सिस्टम AI का पार्ट होता है. सो जैसे इंपॉर्टेंस इन टुडेज वर्ल्ड, आज के वर्ल्ड में एक कहा इंपॉर्टेंट थी. जैसे आज ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में AI यूज हो रहा है. जैसे हेल्थ के डॉक्टर्स डिसीज डिटेक्ट करने के लिए AI यूज करते हैं. जैसे फाइनेंस, बैंक फ्रॉड ट्रांजैक्शन डिटेक्ट करने के लिए मशीन लर्निंग यूज करता है. ई कॉमर्स, अमेजन और फ्लिपकार्ट रिकमेंडेशन सिस्टम यूज करता है. जैसे ट्रांसपोर्टेशन में भी सेल्फ ड्राइविंग कार्स डीप लर्निंग यूज करती है. एंटरटेनमेंट में देखिए, जैसे एग्जांपल नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन देता है. तो ये फ्यूचर में ये और भी पावरफुल होने वाला है. AI का यूज होने वाला है स्मार्ट सिटीज, एडवांस रोबोटिक्स, मेडिकल डायग्नोसिस, ऑटोनोमस व्हीकल्स, पर्सनलाइज्ड एजुकेशन. इसीलिए AI स्किल्स फ्यूचर करियर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सो गाइस, AI मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाना. और मशीन लर्निंग क्या करता है कि मशीन लर्निंग मशीन्स को डेटा से लर्न करना सिखाना. वही डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू कॉम्प्लेक्स पैटर्न करना. तो AI मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इसकी हायरार्ची आप समझिए. सबसे बड़ा AI, फिर मशीन लर्निंग, फिर इसका डीप लर्निंग. लेकिन आज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर AI इतना पावरफुल है तो रियल लाइफ में AI यूज कहाँ होता है? क्या सिर्फ रिसर्च लैब्स में यूज होता है या डेली लाइफ में भी यूज हो रहा है? तो इसका आंसर ये ऑलरेडी हमारे डेली लाइफ का पार्ट बन चुका है. तो आज के लेक्चर में हम ये एप्लीकेशन समझेंगे. मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन नहीं बताऊंगी, मैं आपको एग्जांपल्स, एनालॉजीज और प्रैक्टिकल सिचुएशंस के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी जिसमें आपको एग्जैक्टली समझ आए कि AI कैसे काम करता है. तो आज हम कवर करेंगे फेस रिकॉग्निशन, फ्रॉड डिटेक्शन, रिकमेंडेशन सिस्टम और साथ में देखेंगे गूगल, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट AI का यूज कैसे करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट आर ये एप्लीकेशंस? Yeah, applications are real-world uses of AI technology where machines perform tasks that normally require human intelligence, such as learning, decision-making, pattern recognition, and problem-solving. So, ये applications का मतलब होता है AI टेक्नोलॉजी को real-world problem solve करने के लिए यूज करना. यानी हम ऐसे कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं जो डेटा को एनालाइज करे, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करे, लर्न करे और इंटेलिजेंट डिसीजंस ले, बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन की तरह.
जैसे यह एप्लीकेशन वो सिस्टम होते हैं जो मशीन्स को स्मार्ट बिहेव देता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सोचो एक एक्सपीरियंस डॉक्टर को ही ले लेते हैं। तो डॉक्टर पेशेंट के सिम्टम्स देखकर डिसीज आइडेंटिफाई करता है, डायग्नोसिस करता है, ट्रीटमेंट डिसाइड करता है। तो यह भी सेम काम करता है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि डॉक्टर एक्सपीरियंस से सीखा है और यह डेटा से सीखता है। सो आप सोच रहे होंगे भाई ये एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट टू अस। सो ये एप्लीकेशंस यूज करने का मेन रीजन है फास्ट डिसीजन मेकिंग, लार्ज डेटा एनालिसिस, ऑटोमेशंस, एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए मेनली यूज ये एप्लीकेशंस। सो अगर जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, अगर एक बैंक को 10 मिलियन ट्रांजैक्शंस चेक करना हो फ्रॉड के लिए, तो ह्यूमन एम्प्लॉइज को वीक्स लग सकता है चेक करने के लिए, लेकिन यह सिस्टम सेकेंड्स में डिटेक्ट कर सकता है। इसी वजह से यह एप्लीकेशंस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कोर पार्ट बन चुके हैं। Now we see one important topic about face recognition. So face recognition is an AI technology that identifies or verifies a person using their face. So fake recognition एक यह टेक्नोलॉजी है जो किसी पर्सन को उसके फेस के थ्रू आइडेंटिफाई या वेरीफाई करती है। इसमें यह ऑल्गोरिथम्स ह्यूमन फेस के यूनिक फीचर्स एनालाइज करता है, जैसे कि आई डिस्टेंस, नोज का शेप, जॉ लाइन, फेशियल स्ट्रक्चर, डिस्टेंस बिटवीन फेशियल पॉइंट्स। फिर क्या करता है, फिर सिस्टम उन फीचर्स को स्टोर्ड डेटाबेस से कंपेयर करता है। अगर मैच मिलता है तो सिस्टम पर्सन को आइडेंटिफाई कर लेता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आप सबके फोन्स में फेस अनलॉक फीचर होता ही है, उसको देखिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 क्या करता है कि आप फोन के कैमरा अपने फेस के सामने रखते हो, तब स्टेप 2 क्या एनालाइज करता है कि कैमरा आपके फेस कैप्चर करता है। नेक्स्ट ये एल्गोरिथम आपके फेस के की पॉइंट्स डिटेक्ट करता है, जैसे आईज, नोज, माउथ, फेस शेप। फिर हम क्या करते हैं कि सिस्टम चेक करता है कि क्या ये फेस स्टोर्ड फेस डेटा से मैच करता है। अगर मैच हो गया तो फोन अनलॉक हो जाता है विद इन सेकेंड्स। ये सब प्रोसेस मिली सेकेंड्स में होता है, तो विद इन सेकेंड फेस अनलॉक हो भी जाता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सोच लीजिए, ओपन करते हैं क्रोम। सोचा अब एक स्कूल सिक्योरिटी गार्ड हो, डेली सब स्टूडेंट स्कूल आते हैं, कुछ दिन बाद गार्ड ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है ये स्टूडेंट 10th क्लास का है या 3rd क्लास का है। तो एग्जैक्टली सेम काम ये करता है। इसका डिफरेंस ये है कि गार्ड मेमोरी से पहचानता है, ये डेटा डिफरेंस से पहचानता है। सो ये फेक रिकग्निशन कहाँ यूज होता है, जैसे स्मार्टफोन अनलॉकिंग के लिए, एयरपोर्ट सिक्योरिटी के लिए, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए, अटेंडेंस सिस्टम्स के लिए, सोशल मीडिया टैगिंग के लिए, उसके लिए मेनली यूज होता है। जैसे कि फेसबुक ऑटोमेटिकली सजेस्ट करता है कि इज दिस योर फ्रेंड, तो ये फेस रिकग्निशन से ही होता है। तो ये था हमारा फेस रिकग्निशन। अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट, फ्रॉड डिटेक्शन। तो फ्रॉड डिटेक्शन यूजेस AI टू आइडेंटिफाई सस्पिशियस और इलीगल फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो फ्रॉड डिटेक्शन एक AI एप्लीकेशन है जो इलीगल या सस्पिशियस फाइनेंशियल एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करता है। ये सिस्टम्स थाउजेंड्स या मिलियंस ट्रांजैक्शन एनालाइज करते हैं और डिटेक्ट करता है क्या कोई ट्रांजैक्शन नॉर्मल पैटर्न से डिफरेंस है। अगर अनयूजुअल एक्टिविटी मिलती है तो सिस्टम इमीडिएटली अलर्ट जनरेट करता है। जैसे सोचो एक एग्जांपल, सपोज आप विजयवाड़ा में रहते हो और नॉर्मली आप ग्रोसरी स्टोर, ऑनलाइन शॉपिंग, रेस्टोरेंट्स इन जगह पेमेंट करते हो। सो यह सिस्टम आपकी स्पेंडिंग बिहेवियर को लर्न कर लेता है। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो, सडनली एक ट्रांजैक्शन होती है, लोकेशन न्यूयॉर्क, अमाउंट 1,50,000। तो यह इमीडिएटली नोटिस करता है कि ये बिहेवियर नॉर्मल पैटर्न से डिफरेंट है। फिर सिस्टम क्या करता है कि ट्रांजैक्शन ब्लॉक करता है, बैंक को अलर्ट भेजता है, यूजर को नोटिफिकेशन सेंड करता है। ये है AI फ्रॉड डिटेक्शन। जैसे एक और एग्जांपल मान लीजिए, सोचो एक बैंक मैनेजर डेली ट्रांजैक्शंस ऑब्जर्व करता है। अगर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी दिखे तो वो इन्वेस्टिगेट करता है। तो ये एग्जैक्टली वही काम करता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ह्यूमन मैनेजर 100 ट्रांजैक्शन चेक करेगा, AI 1 मिलियन ट्रांजैक्शन चेक कर सकता है। इसीलिए बैंक्स AI यूज करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे ये फ्रॉड डिटेक्शन कहाँ यूज होता है,
किस जगह यूज हो सकता है, तो ये यूज हो सकता है बैंक में, क्रेडिट कार्ड्स में, ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए, इंश्योरेंस कंपनीज में, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए, जैसे कि पेपाल और बैंकिंग एप्स में ये फ्रॉड डिटेक्शन कंपलसरी होता है। मैम नेक्स्ट चले जाते हैं रिकमेंडेशन सिस्टम। So recommendation system uses AI to suggest products, movies or content based on behavior, user behavior and preference. So guys, recommendation system एक AI टेक्नोलॉजी है जो यूजर को पर्सनलाइज्ड सजेशन देता है। सो AI सिस्टम यूजर बिहेवियर एनालाइज करता है, वो कैसे, वो क्या देखते हैं, क्या सर्च करते हैं, क्या बाई करते हैं, कितना टाइम स्पेंड करते हैं, फिर AI प्रिडिक्ट करता है यूजर को नेक्स्ट क्या पसंद हो सकता है, क्या पसंद आएगा करके। जैसे सपोज आप YouTube ओपन करते हो, जैसे आप YouTube ओपन करते हो तो देखिए, सपोज आप YouTube पर हो, पाइथन वीडियोस, AI ट्यूटोरियल्स, प्रोग्रामिंग लेक्चर्स जो भी देखते हो, ये सिस्टम ऑब्जर्व करता है। सो यूजर को प्रोग्रामिंग कंटेंट पसंद है, फिर YouTube आपको रिकमेंडेड करेगा। जैसे आपने कौन से देखे, जैसे सॉन्ग सुने या फिर ये के बारे में समझा या फिर जो भी अपने प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स देखे, तो वो सब पाइथन ट्यूटोरियल्स या कोर्सेस, कोडिंग, इंटरव्यूज, ये है ये रिकमेंडेशन की सिस्टम। तो वो कैसे, जैसे ये रिकमेंडेशन कैसे करते हैं, हम तो कुछ करता नहीं, ऑटोमेटिक जैसे हम कौन सा वीडियो देखते हैं वो ऑटोमेटिक दूसरा वीडियो सामने आ जाता है। वो सब कैसे, वो स्टेप 1 क्या करता है कि यूजर एक वीडियो वॉच करता है तो तब ये सिस्टम यूजर बिहेवियर रिकॉर्ड करता है, फिर सिस्टम सिमिलर वीडियोस को डेटा एनालाइज करता है, फिर फाइनली क्या करता है कि ये प्रिडिक्ट करता है यूजर को कौन सा वीडियो पसंद आएगा। तो फाइनली सिस्टम होम पेज पर रिकमेंडेशन शो करता है, जैसे कि इसमें शो हो रहा है, ऑलरेडी शो हो रहा है, जो कि हम कौन से वीडियो देखते हैं ये ऑलरेडी शो हो रहा है। तो एक जैसे आप मान लो, जो सोचो आप एक शॉपकीपर हो। सो एक कस्टमर रोज आता है और चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, स्नैक्स बाय करता है। नेक्स्ट टाइम जब वो आता है तो ऑटोमेटिकली बोलते हो सर ये न्यू चॉकलेट ट्राई करिए। तो यही काम यह रिकमेंडेशन सिस्टम करता है। तो इसीलिए रिकमेंडेशन सिस्टम मेनली यूज होता है ये के अंदर। तो अब आप सोच रहे होंगे कंपनीज कौन सी कंपनीज यूज रहे हैं और वो क्या यूज कर रही है करके। So many top technology companies use AI to improve their products and service. जैसे कि गूगल ये यूज करता है किसमें कि गूगल सर्च में ये यूज करता है, गूगल मैप्स में, यूट्यूब रिकमेंडेशन के लिए, गूगल असिस्टेंट के लिए। जैसे कि गूगल मैप्स में ट्रैफिक प्रिडिक्ट करता है ये से, गूगल सर्च में ये की वजह से। तो ऑलमोस्ट ऑल गूगल कंपनी ये यूज करती है। नेक्स्ट हमारे अमेजन ये यूज करता है, वो भी प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस के लिए, अलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए, वेयर हाउस रोबोट्स के लिए, वेयर हाउस ऑटोमेशन के लिए, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए। वो कैसे, जैसे अमेजन होम पेज पर जो प्रोडक्ट्स दिखते हैं वो रैंडम नहीं होते, वो ये रिकमेंडेशंस होते हैं। उसी वजह से जो भी आप प्रोडक्ट देखते हो वो ये रिकमेंडेशन की वजह से आपके सामने आता है। नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट पे यूज करता है ये, हाँ माइक्रोसॉफ्ट ये यूज करता है, वो भी कैपिलोट ये में, अज्यूर ये सर्विस, स्पीच रिकॉग्निशन के लिए, चार्टबोर्ड्स के लिए, अभी बहुत सारे के लिए ये यूज करता है। जैसे कि एमएस वर्ड में ये ग्रामर सजेशन देता है, सेम उसके लिए मेनली ये यूज किया जाता है। तो ऑलमोस्ट ऑल अब तक तो ऑलमोस्ट हर कंपनी ये यूज करती है। सो तभी बोलते हैं ये सीखना कंपलसरी है 2026 में। नेक्स्ट वे को व्हाई लर्निंग ये एप्लीकेशन इज इम्पोर्टेंट। आखिर ये इम्पोर्टेंट क्यों है? जैसे ये एप्लीकेशंस हेल्पफुल, जैसे अगर आप ये सीखते हो तो आप क्या करना, इंटेलिजेंट सिस्टम बिल्ड कर सकते हो, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हो, हाई डिमांड जॉब्स ला सकते हो। तो यह फ्यूचर नहीं है, यह ऑलरेडी प्रेजेंट में है और हर इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, ये आप देख ही रहे हो। तो आज हमने देखा ये एप्लीकेशंस का यूज रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होता है। इम्पोर्टेंट ये एप्लीकेशंस लाइक फेस रिकग्निशन, फ्रॉड डिटेक्शन, रिकमेंडेशन सिस्टम्स, ये सब और मेजर कंपनी जैसे गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट ये AI का लार्ज स्केल यूज करते हैं, ये ऑलरेडी ये यूज करते हैं और भी बहुत सारी कंपनी ऑलरेडी ये यूज कर रही है। इसीलिए 2026 ये फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा ये नहीं, ये प्रेजेंट में ही है, प्रेजेंट में ये इतना बढ़ रहा है, धीरे धीरे और भी इतना बढ़ेगा, जैसे आप जितना भी सीखोगे आप सीखते रह जाओगे।
एप्लीकेशंस देखे थे, जैसे फेस रिकॉग्निशन करना, फ्रॉड डिटेक्शन, रिकमेंडर सिस्टम, और आपने देखा होगा कि यही हर जगह यूज हो रहा है। लेकिन आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये सब सिस्टम्स बनाते कौन है, और यह सीखने के बाद जॉब कौन सी मिलेगी? और सच बताओ तो कितनों ने यह स्टार्ट किया लेकिन बीच में ही छोड़ दिया। बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया लेकिन छोड़ दिया। तो इसका रीजन क्या था? उसको डायरेक्शन नहीं मिला ठीक से, और गोल समझ ही नहीं आया कि क्या करना है। सो गाइस, डोंट वरी, आज के बाद आपका कंफ्यूजन कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज मैं आपको यह के टॉप करियर रोल्स इतने सिंपल और डीप तरीकों से समझाऊंगी कि आपको एंड में एक क्लियर रोड मैप भी दूंगी। सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड, दिस वीडियो कैन डिसाइड योर करियर। तो फर्स्ट हम देखते हैं, ये तो सबको पता ही चल गया कि ये क्या है अब तक। तब हम चल जाते हैं ये इंजीनियर। सो ये इंजीनियर डेवलप्स इंटेलिजेंट सिस्टम दैट कैन थिंक, लर्न एंड मेक डिसीजंस लाइक ह्यूमन। सो ये इंजीनियर वो होता है जो ऐसे इंटेलिजेंट सिस्टम्स बनाते हैं जो खुद सोच सके, लर्न कर सके और डिसीजंस ले सके, जिसे मशीन का दिमाग देना इज इक्वल टू एआई इंजीनियर। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कि बिल्ड एआई मॉडल्स एंड एप्लीकेशंस, जिसे प्रॉब्लम डिफाइन करना, फिर वर्क विद मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, डिप्लॉय एआई सॉल्यूशंस इनटू रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। प्रॉब्लम डिफाइन करना, डेटा कलेक्ट करना, मॉडल डिजाइन करना, ट्रेनिंग देना, फिर डिप्लॉयमेंट। तो हम चलिए एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे हम ओपन करते हैं क्रोम, और जैसे हम यूट्यूब ओपन करते हैं, जैसे यूट्यूब ओपन करते हैं तो कौन सा भी वीडियो ओपन करते हैं, जैसे हम इसी वीडियो को ओपन करते हैं, तो जैसे ये क्या करता है कि आप यूट्यूब वीडियो ओपन किया तो एक वीडियो देखते हैं, तो नेक्स्ट 20 सेकेंड में सिमिलर वीडियोस आ जाते हैं, जैसे पाइथन या फिर सिमिलर वीडियोस इसमें आ जाते हैं। तो ये क्या होता है, कैसे होता है? तो कभी सोचा है कैसे होता है? सो सिस्टम आपका बिहेवियर समझता है और ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि आपको क्या दिखाना है। ये पूरा सिस्टम यह इंजीनियर बनाता है। वो कैसे? तो ये इंजीनियर का काम कैसे होता है कि स्टेप 1 वो फर्स्ट प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं। तो स्टेप 2 डेटा कलेक्ट, मीन्स यूजर क्या देख रहा है, कितना टाइम देख रहा है, वो सब देखता है। और स्टेप 3 मॉडल डिजाइन, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज करना। फिर स्टेप 4 ट्रेनिंग, मीन्स सिस्टम को डेटा से सिखाना। और लास्ट जैसे कि मैंने बताया था डिप्लॉयमेंट, सिस्टम को ऐप या वेबसाइट में लाइव करना। तो यह फुल पाइपलाइन यह इंजीनियर हैंडल करता है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल दे देती हूँ, नेटफ्लिक्स, आप एक्शन मूवी देखते हो, सिस्टम आपका इंटरेस्ट डिटेक्ट करता है, सिमिलर मूवी सजेस्ट करता है। तो ये पूरा मैजिक यह इंजीनियर का है। सो एक एआई इंजीनियर का डेली रूटीन कुछ ऐसा होता है, जैसे मॉर्निंग में डेटा और प्रॉब्लम एनालाइज करना, और आफ्टरनून मॉडल ट्रेन करना, इवनिंग क्या करता है कि सिस्टम टेस्ट, मतलब फुल प्रैक्टिकल प्लस कोडिंग बेस्ड रो। नेक्स्ट हम चलते हैं डेटा साइंटिस्ट। ये डेटा साइंटिस्ट एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा टू फाइंड पैटर्न्स, इनसाइट्स एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन। सो डेटा साइंटिस्ट वो होता है जो डेटा को समझ के उसमें से इंसाइट्स निकालता है और फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है। जैसे इसके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखिए, कलेक्ट एंड क्लीन डेटा, एनालाइज डेटा यूजिंग टूल्स, क्रिएट रिपोर्ट्स एंड विजुअलाइजेशन। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, चलो एक कंपनी का एग्जांपल्स लेते हैं। कंपनी के पास लाखों यूजर्स का डेटा है, लेकिन उनमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या सेल होगा। तब डेटा साइंटिस्ट आता है, डेटा एनालाइज करता है, पैटर्न फाइंड करता है और प्रिडिक्ट करता है कि नेक्स्ट ट्रेंड कौन से होंगे। तो इसमें डेटा साइंटिस्ट क्या करता है कि फर्स्ट डेटा को कलेक्ट करता है, फिर डेटा क्लीनिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा को क्लीन करता है, फिर एनालाइज, फिर ग्रैब्स, विजुअलाइजेशन ये करता है, और लास्ट फाइनली प्रिडिक्ट करता है डेटा को। जैसे इसमें स्किल्स कौन सी चाहिए? स्टैटिस्टिक्स, पाइथन और डेटा विजुअलाइजेशन, सीक्वल, ये स्किल्स कंपलसरी होना चाहिए डेटा साइंटिस्ट में। सो डेटा साइंटिस्ट का रूटीन, जिसे मॉर्निंग क्या करता है, डेटा क्लीन करता है, आफ्टर एनालिसिस, इवनिंग रिपोर्ट्स एंड इनसाइट्स। तो इसका मतलब लॉजिक प्लस एनालिसिस हेवी रोल इसका डेली रूटीन होता है। जैसे हम इसके बारे में एक और छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, अमेजन। जब आप शूज सर्च करते हो तो सिस्टम आपको इंटरेस्ट समझता है, जैसे सिमिलर प्रोडक्ट्स प्लस ऑफर्स दिखाता है। तो ये डेटा साइंटिस्ट के एनालिसिस का रिजल्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर। एज ML इंजीनियर फोकस ऑन बिल्डिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स दैट कैन लर्न फ्रॉम डेटा। तो मशीन लर्निंग इंजीनियर का काम होता है मशीन को ट्रेन करना ताकि वह डेटा से खुद सीख सके, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिज़ाइन मशीन लर्निंग मॉडल, ट्रेन एंड टेस्ट एंड इम्प्रूव मॉडल परफॉर्मेंस। जिसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, जीमेल का स्पैम फोल्डर
दिखा रहा है, जैसे इसमें देखिए स्पैम फोल्डर दिखा है, तो कुछ मेल्स ऑटोमेटिकली स्पैम में चले जाते हैं। ये सिस्टम इसे कैसे डिसाइड करता है, यही आप सोचेंगे, जैसे कि क्योंकि एमएल इंजीनियर ने उसको ट्रेन किया होता है, इसीलिए उनको पता होता है कि स्पैम कौन सी और इनबॉक्स में कौन सी डालनी। तो इसका स्टेप्स कुछ ऐसे होते हैं, जैसे ऑल्गोरिथम चूज करना, फिर डेटा को क्लीन करना, फिर मॉडल ट्रेन करना, और फाइनली टेस्ट करके उसे एक्यूरेसी इम्प्रूव करना। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं और इसकी वजह से जीमेल को पता होता है कि स्पैम में कौन सी डालना है और इनबॉक्स में कौन सी डालनी है। जैसे इसका एक मिनी एग्जांपल देते हैं, स्पैम डिटेक्शन। जैसे वर्ड्स डिटेक्ट होते हैं, फ्री, ऑफर, तो ये पैटर्न आइडेंटिफाई होता है, फिर इसका डिसीजन लेता है स्पैम या इनबॉक्स। या मशीन लर्निंग इंजीनियर का काम होता है। तो इसमें देखिए कुछ स्किल्स दिया गया है, पाइथन, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स और मॉडल ट्यूनिंग, ये कुछ इसकी स्किल्स होती है। तो मशीन लर्निंग का डेली रूटीन कुछ ऐसा होता है, जैसे मॉर्निंग में क्या करते हैं कि मॉडल ट्यूनिंग प्रिपेयर करते हैं, फिर आफ्टरनून ट्रेनिंग, फिर इवनिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, मतलब डीप टेक्निकल रोल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मीन्स एनएलपी इंजीनियर वर्क्स ऑन सिस्टम दैट अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेज। तो एनएलपी इंजीनियर मशीन्स को ह्यूमन लैंग्वेज समझना और रिस्पॉन्ड करना सिखाता है। जैसे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखिए, बिल्ड लैंग्वेज मॉडल्स, वर्क विथ टेक्स्ट, इम्प्रूव चैटबॉट रेस्पॉन्स। तो चलते हैं एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे चलो इसमें देखिए गूगल के अंदर एआई मोड दिख रहा है, तो एक चैटबॉट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप कुछ लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, जैसे मुझे पिज्जा ऑर्डर करना है, या फिर मुझे कुछ ऐसा चाहिए, या फिर इसमें देखिए कुछ ऑप्शन हिंट्स दिया हुआ है, या ऐसे आप कुछ भी लिखते हो, तो क्या कहता है सिस्टम रिस्पॉन्स देता है। वो कैसे, जैसे सिस्टम समझता है आपका इंटेंट, फिर ऑप्शंस दिखाता है। तो ये सब एनएलपी का मैजिक है। तो ये क्या करता है कि फर्स्ट टेक्स्ट को तोड़ता है, फिर मीनिंग समझता है, फिर इंटेंट डिटेक्ट करता है, फिर रिस्पॉन्स जनरेट करता है। तो इसका एग्जांपल, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे वॉइस असिस्टेंट। जैसे हमारे सबके फ़ोन में वॉइस असिस्टेंट होता है, जैसे हम कुछ बोलते हैं, प्ले सॉन्ग और अलार्म जनरेट करो, या फिर कुछ बोलते हैं, तो सिस्टम कमांड समझता है, वो कुछ भी प्ले सॉन्ग करेंगे तो सॉन्ग प्ले करता है। तो ये एनएलपी इंजीनियर बनाता है। इसमें स्किल्स कौन सी चाहिए कि पाइथन, एनएलपी लाइब्रेरीज, डीप लर्निंग बेसिक्स, ये सब इसके स्किल्स होते हैं। और इसका डेली रूटीन कुछ ऐसा होता है, जैसे मॉर्निंग क्या करता है कि टेक्स्ट डेटा वर्क करता है, आफ्टरनून क्या करता है कि मॉडल ट्रेनिंग, इवनिंग क्या करता है कि चैटबॉट टेस्टिंग, मतलब लैंग्वेज प्लस एआई कॉम्बो। तो आप सोच रहे होंगे इन सब में से विच करियर इज बेस्ट। अगर कंफ्यूज हो तो सिंपल से समझ लो, कोडिंग पसंद आए तो एआई इंजीनियर ले लो, वही डेटा पसंद है तो डेटा साइंटिस्ट, मॉडल्स पसंद है तो मशीन लर्निंग इंजीनियर, नहीं चैटबॉट पसंद है तो एनएलपी इंजीनियर ले लो। इंटरेस्ट फॉलो करो इज इक्वल्स टू बेस्ट करियर। जैसे इसमें दिया हुआ है, देखिए, इफ यू लाइक बिल्डिंग सिस्टम देन एआई, डेटा देन डेटा साइंटिस्ट, एंजॉय मॉडल्स देन मशीन लर्निंग, या फिर लैंग्वेज है तो एनएलपी यूज़ करो। तो बिगिनर जैसे आप सबसे इम्पॉर्टेंट स्टार्ट कैसे करते हैं। अब हमें इससे स्टार्ट करना कैसे, तो स्टेप 1 हमें क्या करना, फर्स्ट पाइथन को सीखना कंपलसरी है, फिर स्टेप 2 बेसिक मशीन लर्निंग समझो, फिर स्टेप 3 स्मॉल प्रोजेक्ट्स बनाओ, यार प्रोजेक्ट्स बनाओगे तभी आपको समझ आएगा, फिर स्टेप 4 गिटअप पे अपलोड करो। बस इतना फॉलो करो, आपका यह करियर स्टार्ट हो जाएगा। इसमें देखिए एआई इंजीनियर बिल्ड्स एआई सिस्टम, डेटा साइंटिस्ट एनालाइज डेटा, मशीन लर्निंग क्रिएट्स मशीन लर्निंग मॉडल्स, एनएलपी इंजीनियर वर्क्स विथ लैंग्वेज। सो गाइस 90% लोग सिर्फ वीडियोस ही देखते हैं, टॉप 10% लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। तो चार्टबोर्ड बनाओ, रिकमेंडेशन सिस्टम बनाओ, स्पैन डेटा बनाओ। सो प्रोजेक्ट इज इक्वल टू स्किल्स इज इक्वल टू जॉब। अगर जॉब चाहिए तो आप प्रैक्टिस करते रहो। गाइस अब तक हमने ये क्या है, टाइप्स क्या है, सब समझा, लेकिन एक रियल क्वेश्चन, ये एक्चुअली बनाते कैसे और इसमें कौन से टूल्स यूज होते हैं इंडस्ट्री में। तो आज का वीडियो स्पेशल है क्योंकि आज हम एक एक टूल को डीप प्लस प्रैक्टिकल वे में समझेंगे और एंड तक आप खुद बोल पाओगे यस आई कैन स्टार्ट या नो। तो फर्स्ट वी सी व्हाट आर एआई टूल्स। एआई टूल्स आर सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज, आर प्लेटफॉर्म दैट हेल्प डेवलपर्स बिल्ड, ट्रेन एंड डिप्लॉय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स इजीली। सो एआई टूल्स वो सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज होते हैं जो हमें एआई मॉडल्स बनाने, ट्रेन करने में और यूज करने में हेल्प करता है। जैसे कि एग्जांपल देख लो, जैसे आप बिल्डिंग कर रहे हो, होम बिल्ड कर रहे हो और उसमें सीमेंट, ब्रिक्स, ये सब आप लाते हो, रेडीमेड लाते हो, खुद नहीं बनाते, ये सब रेडीमेड लाते हो। तो ये टूल्स क्या है, रेडीमेड कंपोनेंट्स जो आपका काम फास्ट और इजी बना देता है। तो हमने चाहिए समझा ये टूल्स। अब हम इसे इसके टाइप देख लेते हैं। इसमें देखिए टेंसरफ्लो,
TensorFlow is an open source machine learning framework developed by Google used to build and train AI models. सो स्टार्ट कहते हैं टेंसरफ्लो। ये गूगल का पावरफुल ये फ्रेमवर्क है, लॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए बेस्ट होता है टेंसरफ्लो। सो टेंसरफ्लो एक ओपन सोर्स मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क है जो डेवलपर्स को न्यूरल नेटवर्क्स डिजाइन, ट्रेन और डिप्लॉय करने की फैसिलिटी देता है, स्पेशली प्रोडक्शन लेवल सिस्टम्स के लिए। इसके की पॉइंट्स देखिए। यूजर फॉर डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क, सपोर्ट सीपीयू एंड जीपीयू, वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड रिसर्च। तो आप सोच रहे हैं कि इस टेंसरफ्लो की जरूरत ही क्या पड़ती है, हम विदाउट टेंसरफ्लो भी कर सकते हैं ना। तो विदाउट टेंसरफ्लो सब मैनुअली लिखना पड़ता है, इससे टाइम वेस्ट भी ज्यादा होता है। वही विथ टेंसरफ्लो क्या कहता है, फास्ट हो जाता है, हमारा कोड फास्ट हो जाता है और इजी से इजी हमें समझ भी आता है और स्केलेबिलिटी होता है। और इसी से हमारी यूजेस बढ़ती है कि इमेज रिकग्निशन कर सकते हैं, वॉइस असिस्टेंट बना सकते हैं और रिकमेंडेशन सिस्टम भी हम इजी से बना सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, ओपन करते हैं VS कोड टूल। हम इसे आपको बताएंगे इसे इंस्टॉल कैसे करें। जैसे आपको अब बिगिनर हो तो सिर्फ आप पिप इंस्टॉल करके इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे पिप हमें क्या करना है, हमें इंस्टॉल करना है टेंसरफ्लो। देखिए बिगिनर हो तो सिर्फ पिप इंस्टॉल टेंसरफ्लो करके रन करोगे तो क्या होगा, ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे इंस्टॉलेशन बढ़ जाएगा। लेकिन प्रोफेशनल्स ऐसे इंस्टॉल नहीं करते। प्रोफेशनल क्या करते हैं कि वो माई में इंस्टॉल करते हैं। जैसे उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, पाइथन। ये आपकी मर्जी, अगर आपको माई एनवायरमेंटल के अंदर डाउनलोड करना है तो भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप सिर्फ टेंसरफ्लो करके इंस्टॉल भी कर सकते हो। तो जैसे हम इसे एंटर करेंगे तो क्या बन जाएगा, माई एनवायरमेंट एक न्यू फोल्डर बन जाएगा। जैसे हम इसे यस करेंगे तो क्या हो जाए, ऑटोमेटिक एक फोल्डर इसमें बन जाएगा। तो ये क्या कहते हैं, प्रोफेशनल्स माई एनवायरमेंट यूज करते हैं, क्योंकि ये अलग रूम होता है। एनवायरमेंट में अलग रूम, अलग अलग रूम में अलग अलग डेटा स्टोर होते हैं, इसीलिए माई एनवायरमेंट यूज करके वो डेटा को स्टोर करते हैं। तो सी गाइस, इसमें माई एनवायरमेंट करके आ चुका। अब हम इसमें से क्या करना है, अब हम इसमें से पाइथन के अंदर से हमें माई env के अंदर चल जाना है और इसके बाद हमें किस में जाना, हमें चाहिए स्क्रिप्ट्स के अंदर जाना है। फिर हमें जाना एक्टिवेट करना हमारे स्क्रिप्ट्स। जैसे कि इसमें देखिए स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, हमें स्क्रिप्ट एक्टिवेट करना है। अब हम इसमें इंस्टॉल करेंगे पिप इंस्टॉल, हमें चाहिए टेंसरफ्लो। तो गाइस इसमें देखिए इंपोर्ट टेंसरफ्लो एज टीएफ, हमने लाइब्रेरी लोड किया, फिर हमने numpy लाइब्रेरी लोड किया, फिर हमने इसमें देखिए मॉडल के सीक्वेंशियल इसमें यूज किया, मींस मॉडल स्ट्रक्चर हमने यूज किया। फिर हमने इसमें किया डेंस लेयर्स, डेंस मींस आउटपुट लेयर बनाया। फिर डेटा इज इक्वल टू हमने इनपुट डाला, फिर लेबल्स जो भी हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिए वो हमने लेबल्स के थ्रू हमने लिया। लेबल्स इक्वल टू MPRA 2468। फिर हमने कंपाइल किया मॉडल डॉट कंपाइल। कंपाइल क्या कहता है, ट्रेनिंग सेटअप करता है। फिट हमने इसके फिटिंग में लर्निंग स्टार्ट करने के लिए जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो जैसे हम इसे रन करेंगे तो क्या रन हो जाएगा हमारा टेंसरफ्लो। तो टेंसरफ्लो हम इसे यूज करते हैं। ये मींस ये हमें अब हमने इंस्टॉल तो कर दिया, स्क्रिप्ट भी लग गया, हम रन कैसे करें। रन करने के लिए हमें मेनली मॉडल ट्रेनिंग स्टार्ट करनी होगी। इसमें क्या कम लॉस कम होता है, ये मेनली यूज होने से, मतलब मॉडल सीख रहा है। जैसे हम इसे इंस्टॉल करने के लिए हम टर्मिनल के अंदर हमें लिखेंगे पाइथन test.py, हम इसमें जैसे एंटर करेंगे फिर हमारा मॉडल रन हो जाएगा। तो टेंसरफ्लो क्या कहते हैं, फैक्ट्री मशीन के लिए मेनली टेंसरफ्लो यूज किया जाता है। तो रियल कंपनीज लॉज AI सिस्टम्स के लिए टेंसरफ्लो यूज करते हैं। जैसे मिनी टास्क आपको करना है, डेटा चेंज कैसे करें, आउटपुट ऑब्जर्व कैसे करें, इसे हम टेंसरफ्लो की मदद से हम इजी से कर सकते हैं। हम चले जाते हैं नेक्स्ट टूल के अंदर, वो है PyTorch। तो PyTorch इज एन ओपन सोर्स AI फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय मेटा, नोन फॉर इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इजी टू यूज डिजाइन। तो ये हमारा PyTorch एक फ्लेक्सिबल डीप लर्निंग फ्रेमवर्क है जो डायनामिक कंप्यूटेशन ग्राफ यूज होता है। मींस इसमें देखिए ये मेनली बिगनर फ्रेंडली होता है और डायनामिक कंप्यूटेशन ग्राफ मेनली इसमें यूज करते हैं। पॉपुलर इन रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स, ये रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स में पॉपुलर होता है PyTorch। और इसकी जरूरत क्या पड़ती है, जब भी आप डिबगिंग करना चाहते हो तो PyTorch की मदद से इजी से इजी डिबगिंग हो जाता है और फ्लेक्सिबल कोडिंग भी आप कर सकते हो। इसी से देखिए हमें एग्जांपल, हम इसमें बिल्डिंग कस्टम AI मॉडल्स, हम इसमें AI मॉडल्स बना सकते हैं और इसकी वजह से हमें रिसर्चेस आराम से रिसर्च भी कर सकते हैं। कस्टम मॉडल्स में भी हम इजी से रिसर्च कर सकते हैं।
सो अगर आपको इसे इंस्टॉल करना है, तो अगर आपको पाइटाच को इंस्टॉल करना है, तो हम इसमें लिखेंगे पाइटाच। देखिए टर्मिनल के अंदर हम इसमें एंटर करेंगे पिप इंस्टॉल। हमें टॉर्च को इंस्टॉल करना है और फिर टॉर्च डिवीजन, फिर हमें क्या चाहिए, टॉर्च ऑडियो। जैसे कि ये मॉडल इनपुट को आउटपुट प्रिडिक्ट करेगा। टॉर्च ऑडियो में ये ऑडियो के लिए भी मेनली काम आता है। जैसे हम एंटर करेंगे तो पिप इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमने इंस्टॉल तो कर लेंगे, लेकिन हम इसमें कोड कैसे करें? कोड लिखने के लिए, जैसे पाइटॉच में कोड लिखने के लिए पाइटॉच, हम इसमें जैसे इंपोर्ट करेंगे टॉर्च को, फिर हम इसमें इंपोर्ट टॉर्च, हम लेंगे इसमें से डॉट एन एज एन, इसका अलियास नाम हम देंगे। फिर मॉडल इज इक्वल टू हम देंगे एन डॉट लीनियर, हम इसमें से लीनियर लेने वाले हैं। जहाँ हमें क्या चाहिए, 1,1 हम इसमें से चाहिए। अब हम जैसे मॉडल हमने ले लिया, लीनियर मॉडल चाहिए, फिर हम इसमें लेने वाले एक्स इज इक्वल टू हमें चाहिए टॉर्च वाला मॉडल। मीन्स ये मेनली टॉर्च क्या करता है, जब भी आपको मीन्स आपको ऑडियो करना हो, जब भी आपको असिस्टेंट मीन्स जैसे वॉइस असिस्टेंट देना हो, तब हम मेनली पाइटॉच यूज करते हैं। पाइटॉच डॉट टेंसर, फिर हम इसमें से चाहिए जैसे हम रन करने वाले 1,0। तो अब हम इसमें आउटपुट कैसे चाहिए, हम इसमें आउटपुट लेने वाले हैं आउटपुट इज इक्वल टू मॉडल एक्स, फिर प्रिंट करेंगे हमारा आउटपुट। तो इसमें क्या करेंगे, हमने फर्स्ट इंपोर्ट टच किया, लाइब्रेरी इंपोर्ट किया, और उसमें से टच में से एन इंस्टॉल का जैसे आप इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको ये एरर दिखना खत्म हो जाएगा, एरर नहीं दिखेगा। देखिए टच टेंसरफ्लो में भी एरर दिख रहा था, लेकिन जैसे हमने इंस्टॉल किया तो एरर दिखना बंद हो चुका। सेम हमें कि पाइटॉच को भी जैसे आप इंस्टॉल कर देंगे तो एरर नहीं दिखेगा। फिर हमने टेंसर हमने यूज किया, टेंसर क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है। फिर हमने मॉडल एक्स किया, मीन्स प्रिडिक्शन, तो ये क्या करता है, रैंडम वैल्यू आएगा, मॉडल ट्रेन नहीं है, इसमें रैंडम वैल्यू आएगा। अगर आपको इसको रन कर सकते हैं, डायरेक्ट रन भी कर सकते हैं, नहीं तो पाइथन टेस्ट.py करके भी रन कर सकते हैं। अगर इंपोर्ट कुछ एरर हुआ तो आपको इंस्टॉल करना है टॉर्च, कुछ भी एरर आए तो आपको पिप इंस्टॉल करके टॉर्च इंस्टॉल कर देना है, तब आपको एरर नहीं दिखेगा। सो पाइटॉच क्या कहता है, लेगो ब्लॉक्स यूज करता है। जिसे मेनली कहा जाता है इंडस्ट्री में, रिसर्चर्स और ये इंजीनियर्स पाइटॉच कंपलसरी यूज करते हैं, इसीलिए सीखना कंपलसरी कहा जाता है। और इससे हमारे इनपुट भी चेंज कर सकते हैं, आउटपुट भी देख सकते हैं। जैसे इसमें कुछ तो गड़बड़ नहीं है, ऐसा हम आउटपुट भी देख सकते हैं पाइटॉच के अंदर। नेक्स्ट हम चेंज आते हैं हगिंग फेस। So Hugging Face is an AI platform that provides pre-trained models, especially for NLP. So हगिंग फेस एक प्लेटफॉर्म है जो प्री ट्रेन्ड एआई मॉडल्स प्रोवाइड करता है, जो डायरेक्ट यूज हो सके। इससे हमारी टाइम सेविंग भी होती है और कुछ ट्रेनिंग देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसकी यूजेस चार्टबोर्ड्स ट्रांसलेशन में, चार्टबोर्ड्स और ट्रांसलेशन में मेनली ये यूज होता है। इसके पीक की पॉइंट्स देखिए, रेडी टू यूज एआई मॉडल्स। हम एआई मॉडल्स इसमें मीन्स रेडीमेड होते हैं, हम इसे इजीली यूज करके रन भी कर सकते हैं। और इसका मेन फोकस है NLP, टेक्स्ट बेस्ड एआई में इसका फोकस रहा है। इजी इंटीग्रेशन विथ पाइथन। इसके एग्जाम्पल देखिए, चार्टबॉट्स, इसके मेन एग्जाम्पल चार्टबॉट्स कहा जाता है। इट्स सेम लाइक, ये सोचो हगिंग फेस एक फूड डिलीवरी ऐप है, आपको खाना बनाना नहीं पड़ता, डायरेक्ट ऑर्डर करो, रेडी मिल जाता है। और इसके लिए आपको क्या इंस्टॉल करना है, आपको पिप इंस्टॉल करके ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टॉल करना पड़ता है। फ्रॉम ट्रांसफॉर्म करके आप इंपोर्ट करते हो पाइपलाइन, और उसे आप यूज कर सकते हो। जैसे कि हम इसके भी एक कोड लिख देते हैं, स्क्रिप्ट लिख देते हैं। ये था हमारा पाइटॉच। अब हम कर लेंगे हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मेशंस। जिसे अब हम इसमें क्या करना है, फ्रॉम, अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप पिप इंस्टॉल करके ट्रांसफॉर्मेशंस करके इंस्टॉल कर सकते हो, ये इंस्टॉल हो जाएगा। और फिर हमें फ्रॉम फर्स्ट कहाँ से लेना है, ट्रांसफॉर्मेशन लेना है, ट्रांसफॉर्मर्स, जहाँ हमें इंपोर्ट करना है पाइपलाइन को। और फिर हम इसमें लेने वाले क्लासीफाई, क्लासीफाई का हमारा वेरिएबल क्लास का हम लेने वाला है, जहाँ हम लेने पाइपलाइन, हम इसमें लेंगे सेंटिमेंट एनालिसिस।
और फिर हमें रिजल्ट क्या दिखेगा, जो भी क्लासीफायर हमने वेरिएबल बनाया उसमें से हमें रिजल्ट चाहिए। क्लासीफायर हम कुछ भी लिखेंगे, ये आई कुछ भी लिख सकते हैं। फिर हमें प्रिंट क्या करना है, प्रिंट करना है हमारा रिजल्ट। तो ये क्या, ये है टूल्स है। इसमें हमने क्या लिखा, फ्रॉम पाइपलाइन हमने इंपोर्ट किया, रेडीमेड मॉडल लोड किया। फिर सेंटिमेंट एनालाइज, सेंटिमेंट एनालाइज क्या करता है कि ये इमोशन डिटेक्ट कर रहा है। फिर हमने इसमें प्रिंट किया क्लासिफाई, ये इनपुट टेक्स्ट करता है। फिर पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट जो भी हमें रिजल्ट दे देता है। तो ये कहाँ यूज होता है, ये हमारे चार्ट बॉक्स में यूज होता है, लाइक ये असिस्टेंस ट्रांसलेशन एप्स में यूज होता है मेनली, और टेक्स्ट समराइजर में मेनली यूज होता है। तो हमें इसे यूज करने की क्या जरूरत है, विदाउट यूज में हम कर सकते हैं। तो वाई वो यूज हगिंग फेस, बिकॉज नो नीड टू ट्रेन मॉडल्स, फास्ट डेवलपमेंट के लिए यूज होता है और बिगिनर फ्रेंडली, इससे ज्यादा हमें समझ भी आ जाता है। सो जैसे हम टेंसरफ्लो किसके लिए जाता है, ये मेनली बिग प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्रियल लेवल के लिए टेंसरफ्लो यूज किया जाता है। फिर पाइटॉर्च मींस लर्निंग एंड रिसर्च के लिए पाइटॉर्च यूज करता है। फिर हमने देखा हगिंग फेस, ये रेडीमेड एआई है। तो अगर सिंपल वर्जन समझे तो टेंसरफ्लो हेवी मशीन होता है, पाइटॉर्च फ्लेक्सिबल टूल्स होता है और हगिंग फेस रेडीमेड सॉल्यूशन होता है। तीनों मिलकर आपको एआई डेवलपर बना देते हैं। तो इसीलिए 3 टूल्स मेनली कंपल्सरी है डेवलपर बनने के लिए। सो वाई दिस टूल्स आर इंपॉर्टेंट, हमें इस टूल्स की जरूरत ही नहीं, हम विदाउट टूल्स भी कर सकते हैं, सब बहुत लोग सोचते हैं। लेकिन ये टूल्स सीखने से आपका टाइम भी सेव होता है और प्रोवाइड पावरफुल फीचर्स यूजली रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में मेनली यूज किया जाने वाले 3 टूल्स है। हेल्प इन लर्निंग एंड एक्सपेरिमेंटेड विथ ये, जो भी यह सीखना चाहते हैं तो ये टूल्स तो कंपल्सरी सीखना पड़ता है। जैसे इसमें देखिए टेंसरफ्लो क्या कहते हैं, पावरफुल एंड वाइडली यूज्ड टेंसरफ्लो। एंड पाइटॉर्च इजी एंड फ्लेक्सिबल, पाइटॉर्च क्या हम इजी समझ भी लेते हैं और हमें आ भी जाता है, और हम जैसे प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से हमें समझ भी आ जाता है। वही हगिंग फेस बेस्ट फॉर एनएलपी एंड रेडी मॉडल्स, एनएलपी या रेडी मॉडल्स के लिए बेस्ट होता है। और यही सीखने के लिए हमें 3 टूल्स कंपल्सरी सीखने पड़ते हैं। तो आज हमने सिर्फ टूल्स नहीं सीखा, आज हमने समझा कि रियल वर्ल्ड में यह कैसे बनाते हैं। अगर आप सीरियस हो यह सीखने के लिए तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना, लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ और कमेंट करो यह टूल्स डन। और हाँ, कल हमने और एक पावरफुल टॉपिक कवर करने वाला है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।